तो इनको मैंने सरल शब्दों में लिख दिया है कि यौगिक बनाने के बाद तत्व जो हैं वो अपनी पहचान खो देंगे। यानी यौगिक के जो भौतिक रासायनिक गुण हैं वो उन तत्वों के भौतिक रासायनिक गुणों का योग नहीं होते जिनसे मिलकर वह बना होता है। तत्वों के गुण अब खत्म हो चुके हैं और यौगिक के अपने गुण पैदा हो गए हैं, उसको अपन कहेंगे यौगिक। ठीक है। अब द्रव्य का तीसरा प्रकार है मिश्रण। तो मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक अथवा दोनों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर प्राप्त पदार्थ क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। हम दो या दो से अधिक तत्वों को मिला दें या दो या दो से अधिक यौगिकों को मिलाएं अथवा कुछ तत्व कुछ यौगिकों को मिला दें और वो भी किसी भी अनुपात में, तब जो प्राप्त पदार्थ है वो क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेकर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण। वातावरण में नाइट्रोजन भी पाई जाती है, ऑक्सीजन भी पाई जाती है। यदि भी दोनों क्रिया भी करती हैं, क्रिया करके यौगिक भी बनाती हैं, लेकिन वायुमंडल में दोनों अलग अलग रूप में इनका अस्तित्व पाया जा रहा है। तो एक तो यह कि अपन कहीं से भी वायु का कोई सैंपल लें तो जरूरी नहीं है वहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात सेम ही हो, सब जगह अलग अलग अनुपात में ये पाई जा सकती हैं। दूसरी बात, दोनों ही तत्व हैं यहाँ पर ये, तो तत्वों का मिश्रण, तत्वों को मिला के भी क्या बनाया जा सकता है? मिश्रण बनाया जा सकता है। इसी तरह पानी और वसा का मिश्रण है, जिसको अपन दूध कह सकते हैं या घी कह सकते हैं। तो पानी और वसा का, तो आप कोई से भी दूध का सैंपल लें, अलग अलग जगह से हैं, बाजार में भी अलग अलग क्वालिटी के दूध बिकते हैं, अलग अलग रेट के, महंगे सस्ते, उसी हिसाब से उनमें वसा की मात्रा होती है। यानी दूध के सैंपल, हर सैंपल में पानी और वसा की मात्रा अलग अलग पाई जा सकती है, लेकिन फिर भी उसको कहेंगे दूध ही। यानी वो मिश्रण तो है लेकिन उसका अनुपात निश्चित नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पानी एक यौगिक है, वसा भी एक यौगिक है, तो ये यौगिक और यौगिक का मिलने से भी मिश्रण बन रहा है। इस तरह से पानी और मिट्टी, तो पानी यौगिक हो गया और मिट्टी के अंदर बहुत सारे तत्व भी पाए जाते हैं, बहुत सारे यौगिक भी हैं और उनको किसी भी अनुपात में मिले हुए हो सकते हैं, इसलिए वो भी क्या हो गया? मिश्रण हो गया। टैप वाटर की अपन बात करें तो उस पानी के अंदर बहुत सारे लवण होते हैं, ऑक्सीजन तत्व के रूप में घुला हुआ हो सकता है, फ्लोराइड तत्व उसके अंदर हो सकता है, तो वो सब भी तत्व और यौगिकों का मिश्रण है, पानी भी। तो इस प्रकार से मिश्रण का मतलब उसमें कुछ भी मिला हुआ हो सकता है और किसी भी अनुपात में मिला हुआ हो सकता है। ठीक है। अब बात आती है कि इस मिश्रण के गुण क्या हैं। तो मिश्रण के जो गुण होते हैं, मिश्रण के गुण उसके घटकों के गुणों का योग ही होते हैं। यानी यदि मिश्रण बना है तो उसके जो घटक है उन्होंने अपनी पहचान नहीं खोई, उनके गुण अपने नष्ट नहीं होंगे, तो वो उस सब के गुण, सारे घटकों के गुणों का योग ही मिश्रण के गुण होते हैं। मिश्रण के अपने नए कुछ गुण नहीं है, घटकों के गुण ही मिश्रण के गुण हैं। जैसे अपन बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लेंगे, जैसे आप चाय बनाते हैं अपन, तो चाय में अपन दूध मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, उसमें अदरक डाल रहे होते हैं, लौंग इलायची सब कुछ डाल रहे होते हैं, तो चाय में उन सबका ही टेस्ट आ रहा होता है। हमको पता होता है कि चाय में अदरक डली है, उसका टेस्ट आ रहा है, या चाय में इलायची भी डली है, चाय में चीनी भी डली है, फीकी चाय है तो उसका टेस्ट नहीं आएगा चीनी का, और मीठी है तो चीनी का टेस्ट आएगा। इसका मतलब उन सब घटकों के गुण ही उस मिश्रण के गुण हैं। हलवा पर बनाते हैं तो हलवे के अंदर सूजी हलवा बना, सूजी का भी टेस्ट आएगा, घी डाला घी का भी टेस्ट आएगा, मीठा डाला आपने उसका भी टेस्ट आएगा, ड्राई फ्रूट्स आपने डाले, काजू बादाम कुछ भी, तो सबका अपना अपना टेस्ट आता है। इसका मतलब वो घटक अपना गुण नहीं खो रहे, उन घटकों के गुण ही उस मिश्रण के गुण हैं। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि उन जिन घटकों को मिला के अपन ने मिश्रण बनाया है, उन घटकों को सामान्य भौतिक विधियों से वापस अलग भी किया जा सकता है। जैसे चाय अपन बना रहे हैं तो चाय को छान रहे हैं अपन, तो छानना मतलब फिल्ट्रेशन जो है, तो उससे अपन लिक्विड फॉर्म तो नीचे आ जाएगी उसकी, और जो ठोस भाग चाय पत्ती वगैरह रह गई वो ऊपर रह जाएगी। उसमें से भी आप चाहें तो अदरक वगैरह जो टुकड़े होते हैं मोटे, उनको आप हाथ से उठा के भी अलग कर सकते हैं। इस तरह से पानी और अल्कोहल का मिक्स कर लिया अपने, तो चूंकि उनका दोनों क्वथनांक अलग अलग होता है तो आसवन विधि से दोनों को पृथक किया जा सकता है। या पानी में नमक घुला हुआ है तो पानी को अपन गर्म करें उस मिश्रण को, तो पानी तो वेपर बन के ऊपर निकल जाएगा और बर्तन में नीचे नमक रह जाएगा। तो इस प्रकार से सामान्य भौतिक विधियों से, इसके छान करके हाथ से उठा करके, या आसवन विधि से, या क्रिस्टलाइजेशन से, या वाष्पन से भी इनके घटकों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें अपन दो बातें नोट कर सकते हैं कि मिश्रण के गुण उनके घटकों के गुणों का ही योग होते हैं। और दूसरी बात, नोट नंबर 2, मिश्रण के घटकों को सामान्य भौतिक विधियों जैसे छानना या आसवन
या वाष्पीकरण आदि से पृथक किया जा सकता है।